जब भी रसोई की बात होगी सरसों का तेल आपको याद आएगा। जब भी किसी अच्छी सब्जी, अच्छे नमकीन की बात होगी, आपको सरसों का तेल याद आएगा। वही सरसों जिसकी पैदावार के लिए अलवर और भरतपुर जाना जाता है, वही सरसों जो सर्वाधिक अलवर और भरतपुर में पैदा होती है। आज प्रकृति की खूबसूरती और सरसों की बम्पर पैदावार जहां होती है, मैं उस भूमि पर पहुंचा हूं। मैंने उस भूमि को नमन किया, उस भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि वो मेरी जन्म भूमि भी है। मैं राजेंद्र नरूका। आप देखिए, इस दूर दूर तक लाखों 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 हेक्टेयर जमीन पर सरसों की बम्पर पैदावार का ये अनूठा दृश्य आपको रोमांचित कर देगा। किसान की मेहनत यहां दिखाई देती है। किसान ने प्रकृति का जो श्रृंगार किया है, पीली चादर जो उड़ाई है, वो देखने लायक है। मैं इस प्रकृति से, इस जमीन से, इस किसान से, इस सरसों से सीधा सीधा जुड़ा हूं। आप इस दृश्य को देखकर निसंदेह आनंदित हो जाएंगे। ये बड़ा अनुपम दृश्य है। मैं राजेंद्र नरूका, देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स की इस पेशकश को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। मेरे गांव की एक और खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जानते होंगे, सरसों की सर्वाधिक उपज अलवर और भरतपुर में होती है। ये अलवर जिले का गांव है, ये मेरा गांव है। यहाँ सरसों बम्पर पैदावार होती है। सरसों से किसान समृद्ध होता है। आप देख सकते हैं, इस समय मानो पीली चादर धरती माँ को उड़ाई है। किसानों ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, इस बात का गर्व है। ये अलग बात है कि बहुत मेहनत होती है, संघर्ष भी करना पड़ता है, बहुत जिसको कहते हैं जूझना पड़ता है, पानी से जूझना पड़ता है। संकट पानी का भी बहुत है, संकट पानी का भी बहुत है। पानी की कमी है जमीन में। जल संरक्षण को लेकर जो प्रयास होने चाहिए थे, कदाचित वो करने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, मैं आज सरसों के खेत में खड़ा हूं। एक नहीं, लाखों लाखों हेक्टेयर में सरसों की फसल दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं। देखते जाएं, देखते जाएं। गांव की तस्वीर वाकई में खूबसूरत होती है, लेकिन विडंबना है, गांव छोटे हो रहे हैं, गांव शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, या गांव की जनता जब शहर में जा रही है तो गांव ऐसा लगता है। हालांकि गांव कभी खाली होंगे नहीं, क्योंकि गांव में भारत बसता है, गांव में भारत की समृद्धि बसती है। सरकार किसानों के बारे में वाकई में दिल से सोचे और विकास हो। ठीक है, मेगा हाईवे बनाओ, आप बॉम्बे हाईवे बनाओ, अब जो बनाना है बनाओ, लेकिन नदियों को जोड़ दो साहब। भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर वाकई में भरोसा है। जो काम बहुत मुश्किल थे, उन पे काम हो रहा है। अब एक काम जरूरी है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो ये खूबसूरती का आप सोच ही नहीं सकते कि ये खूबसूरती हम देख पाएंगे। इतना ही नहीं, इस तेल की आपूर्ति
अलवर और भरतपुर की सरसों करती है। राजस्थान में बम्पर पैदा होती है। खेती की रौनक का कोई पार नहीं है साहब। आप देखें, प्रकृति का श्रृंगार, लेकिन ये सारा क्रेडिट किसान को जाता है। ये सारा क्रेडिट उस तपस्वी किसान को जाता है जो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, और लगा रहता है। और जब किसान मेहनत करता है तो प्रकृति मानो अपनी सर्वस्व किसान को लौटाने की कोशिश करती है, और वही दृश्य हम देख रहे हैं। जैसे दूसरे क्षेत्रों में पानी का संकट है, ऐसे इस क्षेत्र में भी पानी की कमी तो है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार, दो बार, तीन, चार बोरिंग कर करके ये प्रयास करता है किसान लगातार कि अपने देश की उन्नति में वो सहायक बने, देश की उन्नति में वो भी सहयोग करे। किसान, हमने 1 साल से किसान आंदोलन देखा, पता नहीं क्या विज्ञान था, पता नहीं किस बात की राजनीति थी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसान के हाथ में कुछ ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसान खाली रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसान ऊपर ही ना उठ पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गांव का किसान, मेरे भारत का किसान, मेरा मेहनती किसान आज परेशान तो है। आज परेशान इसलिए है कि मेहनत का काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, और आज की युवा पीढ़ी इस काम से कहीं भागने ना लग जाए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आधुनिक खेती की बात करनी पड़ेगी, लेकिन आधुनिकता के चक्कर में हम पारंपरिक खेती को भी नहीं भूल जाएं। मैं इस खेत में एक और खूबसूरती दिखा रहा हूं। यहाँ आपको अंग्रेजी बबूल नामक पौधे का कहीं दर्शन नहीं होंगे। हाँ, यहाँ बीच बीच में पीपल आपको दिख जाएंगे, देव वृक्ष पीपल दिखेंगे। जहाँ भी आपको दिखेंगे केवल पीपल, खेजड़ी जैसे पौधे वृक्ष दिखेंगे, ताकि पक्षियों का भी सहारा होता है किसान। पक्षी इस मेहनत की उपज में किसान पक्षियों का भी पेट भरता है। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये बथुआ है, सील जिसको कहते हैं, बड़ी काम की होती है, इसकी सब्जी बनती है। देखिए, प्रकृति बहुत कुछ लौटाती है। हम सील को कच्चा खा सकते हैं, सील का रायता बना सकते हैं, सील की सब्जी बना सकते हैं। ये वाकई में बहुत पौष्टिक है, आयरन का भंडार होता है ये बथुआ। बस इस बात का हम जरूर ध्यान रखें कि ये फ्रेश हो, इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑर्गेनिक हो, इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कुछ कीटाणुनाशक औषधि का कोई प्रयोग नहीं हुआ हो तत्काल। बहुत बखान किया जा सकता है मेरे गांव का, बहुत बखान किया जा सकता है मेरी संस्कृति का। यहाँ के मंदिरों की देखिए, रामचरितमानस का पाठ होता है यहाँ। मैं नरेगा की भी बहुत बात करता हूँ। जल संरक्षण के लिए छोटी छोटी नाड़ियाँ गाँव में जिस तरह से खोदी जा रही है, इस बात के लिए सरकार की तारीफ है। हम प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से दूर नहीं भागें। आप देखते रहें एक अनंत की यात्रा। नमस्कार।